मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 14 और सफ़ा नंबर 96 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद हम सब भाई हैं से मुतल्लिक एक प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे। आपने देखा इस सफ़े पे एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग के पास सब लोग मिलजुल कर बैठे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं इस कहानी से पता चलेगा ये क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस सफ़े पे मौजूद ख़ास अल्फाज को पढ़ते हैं, मेरे साथ मिल के पढ़े। असर, मशवरा, ताल्लुकात, रंगलाई, मवेशी। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, मेरे साथ इस कहानी को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़े और गौर से सुनीजिएगा ये कहानी क्यों लिखी गई और किस मकसद के लिए लिखी गई और हमें इससे क्या सबक मिलता है। चाचा इल्म दीन की सब गांव वाले इज्जत करते थे। उनकी उम्र अब 65 साल हो चुकी थी। वो गांव के स्कूल में पढ़ाया करते थे, वहीं मुलाजमत से सुबकदोश होकर अब गांव में सब लोगों की खिदमत करते हैं। असर की नमाज के बाद वो गांव के तालाब के करीब पीपल के बड़े दरख्त के पास बैठ जाते हैं। गांव के मर्द, औरतें, जवान, बूढ़े सभी उनके पास आते हैं और इनसे मशवरा लेते हैं। जमालदीन और बहादुर खान दोनों पड़ोसी थे, दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। वो मेहनत करते और ज़िंदगी में एक दूसरे के काम आते। चाचा इल्म दीन एक दिन पीपल के पास बैठे थे कि जमालदीन परेशान सूरत लिए उनके पास आया और चाचा ने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगा, बहादुर खान के जानवर हर रोज़ मेरी फसल में घुस जाते हैं। मैंने कई बार उसे बताया मगर कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा वो झगड़ा करने लगता है। वो मेरा भाइयों जैसा पड़ोसी है लेकिन इस वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। चाचा ने सब बातें सुनकर कहा, तुम परेशान ना हो, मैं बहादुर खान से बात करूंगा। अगले दिन बहादुर खान खेतों से वापस आ रहा था कि चाचा इल्म दीन ने अपने पास बुलाया और पानी पिलाया। चाचा ने बहादुर खान से खेती बाड़ी के बारे में बातें की और बताया कि फसल को हम मेहनत से बोते हैं, पानी और खाद देते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी मेहनत रंग लाती है और हमें अच्छी फसल मिलती है। अगर हम अपनी मेहनत से तैयार की गई फसलों की हिफाजत ना करें तो उन्हें जानवर खा जाएं तो भला हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। हम सब आपस में भाई हैं। जिस तरह हमें अपनी फसल की हिफाजत करनी है इसी तरह गांव के दूसरे लोगों की भी। बहादुर खान समझदार आदमी था, फ़ौरन समझ गया और सलाम करके चला गया। 3 माह बाद जब फसल की कटाई हो रही थी, चाचा इल्म दीन शहर से वापस आ रहे थे। शाम के हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कोई शख्स एक खेत से फसल उठाकर दूसरे में रख रहा है। चाचा बहुत हैरान हुए, थोड़े डरे, फिर हिम्मत करके आगे बढ़े। देखा तो बहादुर खान अपने खेत से कटी हुई फसल उठाकर जमालदीन के खेत में रख रहा है। चाचा को देखकर कहने लगा, इस साल मेरी फसल अच्छी हुई है। जमालदीन की फसल को मेरे मवेशियों ने नुकसान पहुंचाया था। मैंने सोचा कि कहीं मेरे भाई जमालदीन की ज़रूरत से फसल कम ना हो, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। अंधेरे में इसलिए कर रहा हूँ कहीं मेरा भाई देखकर शर्मिंदा ना हो जाए। चाचा इल्म दीन ये जानकर बहुत खुश हुए और बहादुर खान को दुआ दी। देखा बच्चों, चाचा इल्म दीन ने बहादुर खान को कितने अच्छे तरीके से समझाया कि वो क्या गलती कर रहा है और उसको इस गलती को कैसे संवारना चाहिए, और वो फ़ौरन समझ भी गया और उसने अपने भाई की मदद भी की। हमें भी चाहिए कि हम अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखें और अपने हमसायों का ख्याल रखें और इस चीज़ का हमें एहसास हो कि हमारा हमसाया हमारी वजह से किसी भी वजह से तकलीफ़ में ना हो। ठीक है, हमारी वजह से उसे कोई तकलीफ़ ना हो। अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है तो उसकी तकलीफ़ हमें दूर करनी चाहिए। और आप इस सबक को घर जाके दोबारा दोहराएंगे और अपने छोटे बहन भाइयों को भी बताएंगे कि हम सब बहन भाई हैं, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।